जय श्री राधे कृष्ण। जब भी अमर प्रेम की मिसाल दी जाती है तो हम श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की मिसाल सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही श्री कृष्ण और राधा का प्रेम है, इसलिए ही तो कहते हैं राधे कृष्ण। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बताते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को दो ही चीजें अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यारी थी। साथ ही ये दोनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई भी थी, और वो दोनों थी राधा रानी और बांसुरी। राधा श्री कृष्ण की ओर उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही उनके पास खिंची चली आती थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी भी राधा की वजह से ही रखते थे। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन दोनों को एक सूत्र में बांसुरी हमेशा बांधे रखती है। इसलिए श्री कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। इस विवरण में कई अलग अलग कथाएं राधा कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम आपको राधा कृष्ण को लेकर एक ऐसी प्रचलित कथा बताने जा रहे हैं जिसमें राधा कृष्ण के अमर प्रेम के बारे में बताया गया है। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए अपनी बांसुरी को आखिरी बार बजाकर तोड़ दिया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और श्री कृष्ण और राधा रानी के अमर प्रेम के लिए कमेंट में लिखे राधे कृष्ण। और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल करें। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जीवन भर प्रोया हुआ था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 वर्ष की आयु में हुई थी। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। ये समाचार जब वृंदावन के लोगों ने सुना तो वे बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उससे पहले वो राधा से मिले। राधा श्री कृष्ण के मन की हर बात जानती थी। फिर श्री कृष्ण ने राधा से विदा ली और फिर मथुरा चले गए। जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा जी से वादा किया कि वे वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी उनके पास वापस नहीं आ पाए। हालांकि बाद में श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो गया। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध जाकर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से विवाह किया। रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि वह आकर उन्हें यहाँ से ले जाए। उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिया। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था, जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे, तब राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, पर कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपने माता पिता को छुड़ाया और फिर श्री कृष्ण ने द्वारका को अपनी नगरी बनाया और वहाँ चले गए। वहाँ की प्रजा की रक्षा करने के लिए उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। जब श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो उसके बाद राधा जी का विवाह एक यादव से हो गया। अपने दाम्पत्य जीवन की सभी रस्में पूरी करते हुए वो बूढ़ी हो गईं, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। जहाँ पत्नी के रूप में राधा ने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं श्री कृष्ण ने भी अपने सभी दैवीय कर्तव्य निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तब वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। द्वारका जाकर उन्हें रुक्मिणी और सत्यभामा से श्री कृष्ण के विवाह के बारे में पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश और दुखी नहीं हुई। श्री कृष्ण ने जब राधा को देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक संकेतों के जरिए बात करते रहे। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने राधा को उनके अनुरोध पर महल में देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा जी दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी, और जब भी उन्हें मौका मिलता तो वह श्री कृष्ण के दर्शन करती। लेकिन राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया, और इसी कारण से उन्होंने महल से दूर जाने का निश्चय कर लिया। ऐसा निर्णय उन्होंने इसलिए लिया था ताकि वह दूर जाकर कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध दोबारा स्थापित कर पाएं। वह कहाँ जा रही हैं उन्हें स्वयं पता नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राधा जी अकेली और कमजोर हो गईं। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता हुई। तब श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने उनसे मना कर दिया। लेकिन जब दोबारा श्री कृष्ण ने राधा से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। फिर श्री कृष्ण बहुत ही सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण ने तब तक बांसुरी बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, लेकिन इसके बाद वह भगवान होते हुए भी राधा जी की मृत्यु सहन नहीं कर पाए और दुखी हो गए। और प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे दूर फेंक दिया। श्री कृष्ण ने इसके बाद जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने एक कृष्ण के रूप में और माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था।
दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने हमें यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम तन से नहीं बल्कि मन से होता है और यही मन का प्रेम ही अमर प्रेम कहलाता है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है ये कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा कृष्ण के अमर प्रेम के लिए लिखें राधे कृष्ण। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।